गुरुवर जी, गुरुवर जी। मेरे ध्यान में तू बसा रहे, रग रग में तू ही रमा रहे। मेरे ध्यान में तू बसा रहे, रग रग में तू ही रमा रहे। अनुराग का वो नशा रहे, अनुराग का दिन रात का ना शुमार हो, दिन रात का ना शुमार हो। कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। गुरुवर जी, गुरुवर जी। चले प्राण तन से जो उब कर, ऐसा ये मुझ पे तू खूब कर। चले प्राण तन से जो उब कर, ऐसा ये मुझ पे तू खूब कर। तेरे प्रेम सिंधु में डूब कर, तेरे प्रेम सिंधु में डूब कर। भव सिंधु से बिंदु भी पार हो, भव सिंधु से बिंदु भी पार हो। कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। गुरुवर जी, गुरुवर जी। तुमसे यही अर्ज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। इस तन में तेरी तलाश हो, इस मन में तेरा ही प्यार हो, इस मन में तेरा ही प्यार हो। गुरुवर जी, गुरुवर जी। जय 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 गुरुदेव नमामि, जय 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 गुरुदेव नमामि। जय 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 घट घट के स्वामी, जय 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 घट घट के स्वामी। तुम ही हो बुद्धि के दाता, तुम ही हो बुद्धि के दाता। तुम ही हो प्रभु भाग्य विधाता, तुम ही हो प्रभु भाग्य विधाता। जय 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 गुरुदेव नमामि, जय 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 गुरुदेव नमामि। जय 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 घट घट के स्वामी, जय 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 घट घट के स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। हरि जी बिलनि के बेर सुदामा के कंदन, बिलनि के बेर सुदामा के तान। रुचि रुचि भोग लगारायण, रुच रुच भोग लगारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। ये जो नारायण नाम
मुकत्व शब्द है, इसके नामस्मरण करने मात्र से 3 पीढ़ियों का उद्धार स्वयं हो जाता है। परंतु ये नाम गुरु के द्वारा लेने पर ही फलदायी है, वैसे केवल गीत गाने पर और भजन करने पर नहीं होता। क्योंकि एक नुगरे के ऊपर 184 भार, बिना गुरु धारण किए हुए 184 योनियों का बंधन नहीं छूटता, ऐसा कबीरदास जी ने कहा। बाबा नानक देव भी यही कहते हैं कि बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के नाम लिए इस नाम का महत्व नहीं रह जाता। नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि उस गुरु की मैं बलहारी जाता हूँ जो स्वयं तो मोक्ष है, क्योंकि इस नाम से मोक्ष तो स्वयं सिद्ध हो जाती है। मोक्ष मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल इसका स्मरण करने मात्र से, अनुसरण करने मात्र से, शरणागत होने मात्र से स्वयं मोक्ष हो जाती है। पर ये गुरु कृपा प्रधान है, गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा ही इसका मुख्य आधार है। बाबा कहते हैं कि भ्रमत भ्रमत में हारियो परियो तव शरणाए। 184 योनियों में भटकते भटकते मेरा जो है बहुत समय गुजर गया। हे गुरु महाराज, अब आपकी शरणागत हुआ हूँ। मैं उस परमात्मा को जानता था, ध्यान योग धारणा में करता ही रहता था, परंतु उसका लाभ नहीं मिला। जगदीश्वर घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे जब मंत्र दियो गुरु कान। ये भी गुरु ग्रंथ साहब का ही प्रमाण बाबा नानक देव जी कह रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना, गुरु के नाम के प्राप्ति के बिना उस नाम में महत्व नहीं रह जाता, केवल नाम मात्र हो जाता है। जैसे आप जानते हैं गन के अंदर में गोली हम मारते रहे बिना गन के तो कुछ प्रभाव नहीं होता, और उसको गन में रख कर के मार दें तो कितने आदमियों की हत्या हो जाती है। ठीक उसी तरह से जो हमारे अंदर काम क्रोध रूपी राक्षस बसे हुए हैं, जो हमें मोक्ष की ओर नहीं जाने देते हैं, वो गुरु कृपा से, नाम के साथ जब गुरु कृपा प्रदान होती है तो वो हजारों लाखों गुना काम करने लग जाता है, फलदायी हो जाता है। और इसी नाम का उच्चारण जो है गुरु ग्रंथ साहब में किया बाबा नानक देव जी ने। नाम निरंजन
नानक जी कहते हैं मुझे शरणागति गुरु महाराज ने किया और मेरा नाम निरंकारी नानक था। उन्होंने कहा कि हे नानक, वो निरंकारी मर चुका, अब तू नानक दास है, नानक दासन कर दासा, तू दासों का भी दास है और आज से तुझे नाम संस्कार नानक दास किया जाता है। यही तेरे भवबंधन के दुखों को मेट सकता है, लख 84 योनियों के भ्रमण को काट सकता है, लख 84 योनियों का जो कष्ट है उसको मिटा सकता है। इसी का नाम दुख भंजनहार है। दुख भंजन तेरा
भगवान की जय हो। तो आज का दिन जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण दिन हैं, क्योंकि दिन भर में आदमी अच्छे से अच्छा काम करता है, व्यापार बिजनेस करता है और अनेकानेक कर्म करता है। उन दिनों में ये महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन वही होता है जब ये जीव मोक्ष का विचार करता है। जहाँ मोक्ष का विचार हो जाता है वो महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सच्चे दिल से विचार कर लेना ही मोक्ष है। और वो मोक्ष गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए शास्त्रों ने, ये हम लोगों ने नहीं, अर्थात भेद पूजा कराने के लिए नहीं, पैर धुलाने के लिए नहीं, या हमारी कोई बहुत दक्षिणा दान के लिए नहीं, ये अनादिकाल से ही, सतयुग के टाइम से ही चलती चली आ रही है कि इस जीव को पुनः पुनः बार बार उस मोक्ष की स्मृति हो, अच्छे कर्मों की ओर स्मृति हो, प्रभु की शरणागत की स्मृति हो। उस स्मृति को जागृत करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए आज ये व्यास पूजा, गुरु पूजा के नाम से आज का दिन हुआ। आषाढ़ी पूर्णिमा को ये दिन रखा गया। ऐसा शास्त्रों का उल्लेख भी है, नारायणो नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जय मुदीरयेत्। अर्थात व्यास जी महाराज, जिन्होंने वेदों का रूपांतरण 18 पुराणों में किया। तो वेद व्यास जी के नाम से ये व्यास पूजा शुरू हुई और इसको गुरु पूर्णिमा भी कहने लगे। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व या अर्थ मोक्ष का ही है कि जीव आज के दिन से पुनः 12 महीने तक स्मृति करे, संस्मरण करे और शरणागति हो। ये साधारण रूप से नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि जब गुरु पूजा व्यास पूजा के नाम से है तो और गुरु पूजा क्यों करवाते हैं जगह जगह पर? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में लिखा कि गुरु के मैं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ, स्मरण करता हूँ, पूजन करता हूँ, उनकी चरण धूलि सर पर धरता हूँ। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। देखने में तो चेहरा, शरीर या काम या रोग, बीमारी, अस्वस्थता सब मानव के ही लक्षण हैं। खाना पीना, भोजन करना, दुख मनाना, सुख मनाना, प्रत्येक कर्म मानव के ही हैं। कृपा सिंधु नर के ही लक्षण है, परंतु रूप हरि, वो भगवान श्री हरि जो मोक्षदाता श्रीमन नारायण हैं, उनका हृदय में वास या उनका रूप अंतर्गत है। मैं उस अंतर्गत रूप की ही पूजा करता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि मानव के पूजा कराने का अधिकारी नहीं हो सकता। पंच भौतिक शरीर लिए हुए हम भी हैं, आप भी हैं, सब काम क्रोध मद लोभ मोह प्रत्येक के अंदर मौजूद है। परंतु कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो हृदय में हरि भगवान श्रीमन नारायण का वास है, उसकी ही पूजा करते हैं। और ये आदि गुरुवे नमः, गुरु ग्रंथ में सबसे पहले लिखा कि आदि गुरुवे नमः। आदि गुरु का मतलब कोई और नहीं है, श्रीमन नारायण ही हैं जो आदि गुरु। क्योंकि ब्रह्मा जी को वेदों का संस्मरण, वेदों का पाठ भगवान नारायण ने ही पढ़ाया और उनको गुरु मंत्र दे करके, अष्टाक्षर मंत्र, और कहा जपम करो, तुम जप करो।
और जप करने से तुम्हारी हर प्रकार की सिद्धि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात पृथ्वी का प्रादुर्भाव हो जाएगा, सृष्टि रचाने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो प्रथम गुरु यही है, आदि गुरुवे नमः और जुगादि गुरुवे नमः। जुग जुग के अंदर नाथ या मुनि मध्यमाम, अनेकानेक मुनि हुए जिन्होंने गुरुपद को धारण किया। अस्मदाचार्य पर्यंताम, ये परंपरा चलती ही चली आई और परंपरागत गुरु पूजा होती रही। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पूजा भगवान श्रीमन नारायण की है, आदि गुरु की ही है। उसी के लिए पूजन करने पर हमारी मोक्ष हो सकती है। उसी के पूजन करने से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज़ प्राप्त हो जाती हैं। और वो भगवान जहाँ कृपा करते हैं वहाँ पर अपना वास ले लेते हैं। जहाँ शरीर में उनका निवास पूर्ण रूपेण हो जाता है, वही शरीर पूजनीय हो जाता है। जैसे तिजोरी के अंदर हीरे होते हैं तो वो तिजोरी वेश कीमतीन हो जाती है, वरना तो उसकी कॉस्ट लोहे की है, 1,50,000 40,000 जैसी है। और उसके अंदर में जब हीरे भर दिए जाते हैं तो अमूल्य हो जाती है। ठीक उसी तरह से जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, जहाँ परमात्मा का वास हो जाता है जिस शरीर के अंदर में, बाबा ने अभी प्रार्थना में आपने कहा कि जित घट बसे पार ब्रह्म सोई सुहावा ठाव दी। सुहावा नाम पूजने योग्य, दर्शन करने योग्य, आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य वही शरीर है जहाँ हरि का वास हो जाता है। तो हरि की पूजा आज के दिन रखी गई, क्योंकि इसमें पूर्णांक लिए गए। बड़ी साइंस की दृष्टि से पूजन रखा गया। पूर्णांक का मतलब है हमारा साल चैत्र से शुरू होता है, बैसाख जेठ आषाढ़ 3, और आषाढ़ के बाद 9 महीने, अर्थात 9 पूर्णांक और 3 पूर्णांक। 3 में संसार समाया हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 गुणों के अंदर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी 3 हैं, और आकाश, पाताल, स्वर्ग ये भी 3 हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग ये भी 3 हैं। लिंग भी 3, काल भी 3, समय भी 3, देवता भी 3, आकाश, पाताल, स्वर्ग, लोक भी 3। अर्थात ये 3 के अंदर सब समाहित है जितने भी हैं। इसलिए 3 के अक्षर का त्याग कर, अर्थात हम जो है जगह जगह लोकों में भ्रमण न करें, दिव्य लोक की प्राप्ति करें। अगले 9 महीने पूर्णांक है, अर्थात गुरु पूजन के करने से पूर्णांक हो जाता है, अर्थात मानव के जीवन का लक्ष्य परिवर्तन हो जाता है और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए परवर्ष ये पूजन का विधान रखा गया। आधुनिक युग में कि मेरी दक्षिणा ले जाना, मेरे दक्षिणा गुरु जी को चढ़ा देना, तो गुरु लोग दक्षिणा के इतने भूखे नहीं होते। भाई ऐसा नहीं कि तो दक्षिणा तो गुरुओं के पास अगर समर्थ गुरु है, जहाँ प्रभु जी का वास है, वह 2400 घंटे अनवरत लक्ष्मी की वर्षा होती है। क्योंकि नारायण की पत्नी लक्ष्मी है। जब भगवान नारायण का वास हो गया तो उनकी पत्नी कहाँ चली जाएगी? उनकी पत्नी को भी आना ही आना है, निश्चित है। ये बहुत प्रकार के धन संग्रह के लिए नहीं किया जाता। तो 3 और 9 के मध्य में ये पूजन हिंदी महीने से, क्यों अंग्रेजी महीने तो उस ज़माने में नहीं थे, इसलिए गणित हिंदी महीनों की गई। और इसके बाद में आज से चतुर्मासी शुरू हो जाते हैं हमारे शास्त्र के अनुकूल। चतुर्मास के अंदर में संत लोग, गुरु लोग प्राय चतुर्मासा या तो मौन रहकर करते हैं या अपना अधिक भजन स्मरण में व्यतीत करते हैं, और अनेकानेक देशों का भ्रमण नहीं करते, अर्थात अपने तप साधना में लग जाते हैं। इसलिए आज का पूजन रखा, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पे ही आवा। वो बूंद बूंद करके अपना तप का संग्रह करते हैं, और उस संग्रह के लिए आप लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में, वचन के रूप में, आपके कार्य की साधना के रूप में, कार्य की सिद्धि के रूप में 12 महीने तक खर्च करते रहते हैं। इसलिए आज का पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा ही माना गया, और ये किसी संप्रदाय भेद नहीं। आज के दिन की पूजा हर धर्म में होती है। जैन धर्म है, उसमें भी आज ही गुरु पूजा है।
सनातन धर्म है उसमें भी पूजा है, आर्य समाज है उसमें भी पूजा है। जितने भी हमारे समाज गठन किए गए हैं सब में आज का दिन किसी विशेष गुरु को लेकर के पूजन नहीं किया जाता। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, अर्थात चारों गुरुओं का पूजन आज होता है। एक गुरु के पूजन करने पर अनेकानेक देवों का पूजन हो जाता है, क्योंकि एक देवता के पूजन करने से 33 करोड़ देवता हैं। अगर 1 करोड़ देवता का जीवन हम पूजन कर लें तो 32 करोड़ देवता रह जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जैसे ऐसी भावना बन जाती है कि हनुमान जी की पूजा कर लेंगे तो भैरव जी नाराज हो जाएंगे, भैरव जी की पूजा कर लेंगे देवी जी नाराज हो जाएंगी, ऐसी विभेद भावना हो जाती है। और 12 महीना में ये एक बार पूजन करने से 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संत ऋषि मुनि तपस्वी सबका एक बार ही पूजन हो जाता है, कि गुरु पूर्ण है। गुरु के लिए अपूर्ण नहीं बताया, पूर्ण बताया। गुरु के अंदर में 33 करोड़ देवता समाहित होते हैं, अर्थात उनके साथ होते हैं। जहाँ भगवान नारायण होता है वहाँ 33 करोड़ देवता अर्चना वंदना पूजा में खड़े रहते हैं। इंद्र भी, वरुण कुबेर सुरेश समीर आदि आदि जितने भी देव हैं वो भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति प्रार्थना में ही लगे रहते हैं, उनसे बाहर नहीं होते। तो आज के पूजन का महत्व हमारे जीवन का सबसे बड़ा ही महत्व है, और वो पूजन हम लोगों को करना ही चाहिए। गुरु के पूजन के बिना हर वस्तु अधूरी है, हर पूजा अधूरी है, हर देव अधूरे हैं, और एक पूजा ये करने पर संपूर्ण हो जाते हैं। जितनी अर्चनाएं हैं, वंदनाएं हैं, सेवाएं हैं, वो सब संपूर्ण हो जाती है। इसलिए प्रतिवर्ष जीव के लिए ये पूजन अवश्य ही करना चाहिए, चाहे घर पे बैठ के कर ले। अरे बहुत से भीड़ भड़क्के से यहाँ से डरते हैं, तो अब के तो ट्रस्ट ने बहुत बड़ा बढ़िया कर दिया कि भीड़ भड़क का नज़र नहीं आ रहा है, सबको टाइम वाइज कर दिया, बैच वाइज कर दिया, बहुत अच्छा है। भीड़ भड़क्के की वजह से नहीं आना चाहें, अस्वस्थ हो नहीं आ सकते, दूर है, इतना मार्ग भी हमारे पास नहीं हो सकता, खर्चा नहीं हो सकता, तो हम वहाँ बैठ करके ही पूजन अपना कर ले, पर अवश्य करें। बिना पूजन किए हुए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी ये भी उस मोक्ष गति को प्राप्त नहीं हो सकते। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, ब्रह्मा विष्णु शंकर किन होहि। ब्रह्मा विष्णु शिव ही क्यों न हो, पर गुरु की कृपा, गुरु धारण किए बिना, शरणागति हुए बिना, ये तीनों देव प्रधान हैं, ये भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, अर्थात ब्रह्मलोकम प्रयास्यति नहीं हो सकते। राम और कृष्ण बड़े समर्थ देव हैं, उनके नाम से मोक्ष हो जाती है, भवसागर से पार हो जाते हैं। पर कबीरदास जी कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़े जिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक तारण तरण जो गुरु आगे आधीन। वो भी गुरु की आज्ञा में जब तक जीवन उनका रहा तब तक गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु की आज्ञा को सर्वधारण करके 11,000 वर्ष तक रामचंद्र जी रहे, और 11,000 वर्ष तक वो प्रतिवर्ष गुरु पूजन करते रहे और प्रतिदिन गुरु स्मरण करते रहे, और अपने जीवन को उच्चतर से प्राप्त किया। और ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, एक 10 वर्ष है सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, अर्थात ब्रह्मलोक में उन्होंने गमन किया। कब? गुरु कृपा से। भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपन ऋषि थे, सांदीपन ऋषि के लिए वो स्मरण करते थे, पूजन करते थे, और भगवत स्मरण तो स्वयं थे ही पर करते थे। भगवान राम ब्रह्म हैं, परंतु फिर भी श्री रंगनाथ का पूजन करते थे। शिव जी भी बार बार यही प्रार्थना करते कि हे श्री रंग, हे गुरु महाराज, आप मुझे जो है भवसागर से पार होने के लिए शरणागति दे दीजिए, सत्संग दे दीजिए, और आपका बरदहस्त कृपा दे दीजिए। हर संतों ने, हर ऋषियों ने, हर मुनियों ने, हर ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इंद्र ने, वरुण ने, कुबेर ने, ये सब गुरु के आश्रित रह करके ही परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। तो जब वो भगवान राम और कृष्ण ही गुरु पूजन करके गुरु की आज्ञा में रहकर ही मोक्ष को प्राप्त किया, तो मेरे प्रेमियों विचार करो आप, हम तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अरे राम कृष्ण के मुकाबले नहीं हो सकते। नाम जरूर रामचंद्र रख लें, कृष्णचंद्र रख दें, साड़ी वाले रामचंद्र कृष्णचंद्र,
परंतु वो रामकृष्ण जो परम ब्रह्म थे और परम दिव्य थे, जिनका माँ की योनि के द्वारा जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए, वो जो प्रकट हुए भगवान हैं, यानी जो योनि के मार्ग से नहीं आते हैं वही भगवान होते हैं। हम लोग योनि के मार्ग से आते हैं तो हम भगवान नहीं हो सकते, हम केवल गुरु हो सकते हैं, उस परमात्मा का मार्ग आपको दिखा सकते हैं और अटूट श्रद्धा होने पर आपके असंभव कार्य भी संभव होने लग जाते हैं, क्योंकि हम मानव शरीर से तो नहीं कर सकते, परंतु जो अंतर है, अंदर जो भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण का वास है, वो आप लोगों की कामनाओं को सिद्ध करता है, आप लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करता है, आपके अमंगल कार्य है, अमंगल करने वाले देवताओं को मंगल कर देता है। मंगलम मंगला नाम यो, शास्त्र कहता है मंगल करने वाले देवता गणेश जी, हनुमान जी आदि आदि जो देव हैं, इनको भी मंगल देने वाले। अरे हनुमान जी महाराज के लिए रामचंद्र जी अगर माँ सीता वरदान नहीं देती, अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता, तो कहाँ हनुमान जी कर लेते, हनुमान जी क्या कर लेते। अर्थात मंगल करने वाले देवताओं को भी मंगल देने वाला। गणेश जी महाराज नाम के प्रभाव को नहीं जानते तो कौन उनकी पूजा करता, कहाँ वो लाभ और शुभ दे देते। अर्थात मंगलम मंगला नाम यो, यानी मंगल करने वाले देवताओं को भी मंगल देने वाला, उसका आज पूजन है। तो आज तो सत्संग का तो विषय नहीं है, केवल ये जानकारी दी कि आज हम क्यों और किस लिए पूजन कर रहे हैं। गुरुडम गुरु परंपरा से नहीं, ये वास्तविक विधान शास्त्र के मत से, वेद के मत से, पुराणों के मत से कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा हम समय बर्बाद करके मार्ग व्यय, बहुत से तो भी 1-1 लाख रुपए जो है मार्ग में खर्च करके आए हैं। अरे भाई हॉलैंड के यहाँ आए हैं, हॉलैंड के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, नाइजीरिया के हैं, दुबई के हैं, तो 2-4 रुपये किराया तो लगता नहीं होगा मेरे ख्याल में। खैर मैं तो कभी गया नहीं, पर मार्ग व्यय तो लाख में होता ही होगा, तब भी लोग आए हैं सब। और कितनी ही बड़ी मात्रा में आए हैं, ये नहीं कि 1-2-4 आए हों, बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं। पूरा आश्रम में जो है क्या कि एक साइड गई हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पैसा निरर्थक व्यय नहीं किया जा रहा, ये गुरु परंपरागत है, क्योंकि हर गुरु उन्हीं से मंगल कामना आदि गुरु से ही लेता है। अगर आदि गुरु उसके ऊपर कृपा में नहीं हो गुरु के ऊपर, तो हम लोग क्या कर लेंगे। अर्थात आदि गुरुवे नमः, उस आदि गुरु का ही आज पूजन है। केवल ये है कि इस शरीर के अंदर में उनका वास होता है, वो मौजूद होते हैं, और ये सत्य भी है। सत्य यूँ है कि आज तक हमने 1 साल पहले, यानी गत वर्ष से 1 साल पहले हमने 11 बजे पूजन शुरू किया। हमने कहा हम पूजन पर नहीं चलेंगे, अभी भगवान श्रीमन नारायण का हमारे हृदय में वास नहीं है। क्यों नहीं, हम नहीं कह सकते। उनकी उपस्थिति के बिना हम आप लोगों से पूजा करके नरक जाना नहीं चाहते। आजकल तो गुरु खैर स्वयंभू हैं, स्वयं ही पूजा कराते हैं, पर वो तो रावण धर्म है, हिरण्यकश्यप धर्म है, जरासंध धर्म है, तुम मेरी पूजा करो मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। हमारा वो नहीं है। हमारे जब उनका वास होता है तो ही हम पूजन के लिए आते हैं, वरना तो 11 बजे 12 बजे 1 बजे शाम हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। तो अब उस परमात्मा श्री हरि नारायण का निवास है यहाँ पर, और अपना पूजन का कार्यक्रम आप शुरू करें। पूजन की विधि कृष्ण ने आज की भी, कल की भी, क्यों आज भी पूर्णिमा है। ये नहीं कि बिना पूर्णिमा में आपका पूजन कराएं, ऐसा नहीं है। शास्त्र मत से पूर्णिमा आज भी है और पूर्णिमा कल भी है। ग्रहण होने की वजह से कल जो है समय अभाव है, अर्थात अधिक से अधिक 3 बजे तक ही हो सकता है, इसके आगे नहीं। तो 3 घंटे पूर्व, 9 घंटे का प्रमाण है शास्त्र का, 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाते हैं, परंतु न्यूनतम 3 घंटे 9 घड़ी तो हमको मानना ही पड़ेगा, घंटों में घड़ी तो मानना ही पड़ेगा। तो उस घड़ी के मानते हुए 7:30 घड़ी अर्थात 3 घंटा पूर्व तो हमें बंद करना ही पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों का समयाभाव देखते हुए आज से ही पूजन शुरू है, और हमने भी आपके समक्ष आज ही पूजन किया है। इसलिए कोई ये विचार न करें कि गुरु महाराज 1 दिन पहले करा रहे हैं, स्वयं ने किया है, शास्त्र मत से है ये। इसलिए शास्त्र मतानुसार ये किया गया है, अर्थात पूजन की विधि शुरू की जाए और कार्यक्रम शुरू किया गया। ये हटा दिए गए। टाइम क्या हो गया?